Dear students, we will study chapter Exponent and Radicals Progress 2.1। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत इजी है। इसका जो बेस है समझ लीजिए कि 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 आप इसको पावर भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में घात कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट। और इसको बेस कहते हैं, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8। 2 के ऊपर जितने टाइम्स लिखा है उतने बार उसको रिपीट कर देते हैं। अगर 4 के पावर 2 है तो इट मीन्स 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। एक चीज याद रखिएगा, -1 के पावर अगर ऑड हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब ऑड नंबर है। तो अगर -1 के ऊपर ऑड पावर हो तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस। अगर -1 के पावर इवन हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, प्लस। या सिंपली ये प्लस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, -1 के पावर 3 हो तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस। -1 के पावर अगर 2 हो तो इट्स रिजल्ट विल बी प्लस। कंफर्म? जैसे 2 के पावर मान लीजिए -2 के पावर, 2 के पावर मान लीजिए 2 नहीं, -2 के पावर 2 हो तो ये इवन पावर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इक्वल टू 4, यानी पॉजिटिव आएगा। अगर -2 के पावर 3 हो तो याद रखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, -8। तो इस पे हमारा क्वेश्चन है, हमको एक्सप्रेस करना है कि इसमें बेस क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, -7 के पावर, ठीक है, 1 2 3 रख सकते हैं। ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है। तो बेस इज इक्वल टू व्हाट, -7, एंड पावर या एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। कंफर्म? इसी तरीके से यहाँ से दूसरा जो पार्ट है, 3 के पावर 4, 3/4 इंटू 3/4 डॉट 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 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 3 के पावर, ठीक है, 3/4, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। तो आपका बेस क्या हो गया बच्चों, बेस 3/4, और एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 10। तो राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट बेस एंड एक्सपोनेंट इन द गिवन क्वेश्चन। आपको मालूम है ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। तो चलिए बेस इस केस में बताइए, बेस इज इक्वल टू -3, और एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5। इस केस में क्या है, बेस 7 है और एक्सपोनेंट 4 है। इस केस में -2/11 बेस है और एक्सपोनेंट 8 है। कंफर्म? ये बेस है और ये पावर है, ये एक्सपोनेंट है, ये आधार है, ठीक है, और ये घात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट। इवेलुएट बोलिए, UATE। 3/7, पहला है 3/7 के पावर 4। क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, 3 27, 27 7 3 81, और 7 7 49, और फिर 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 9 9 9 81, 9 चौको 36, 4 40, 4 44, 4 9 36, 4 चौको 16, 16 3 19, 1 2401। क्लियर? कितना, 2401। बोलिए,
हाँ, थर्ड पार्ट है -3/4 के पावर 3 इम्प्लाई दैट -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 त्रिके 9 त्रिके 27। अब देखिए ये माइनस के ऊपर ऑड पावर है ना, तो -27 अपॉन 4 चौका 16 चौका 64, ये इवेल्युएट हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करके कल हमको बताइएगा। हाँ बच्चों, सिंप्लीफाई मतलब इसको आप जो है जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है, अलॉट ऑफ हैप्पीनेस में कम इन योर लाइफ, ठीक है, इट्स माई एम्बिशन एंड इट इज माई डिजायर। 7/3 के पावर 5 है, 3/7 के पावर 6 है, तो बच्चों क्या करेंगे 7 को, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 टाइम्स लिख दिए, 1 2 3 4 5, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इम्प्लाई दैट और मल्टीप्लाई दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कैंसल हो सकता है कर दीजिए, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट 3/7। बच्चों ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड देख लीजिए, यहाँ पे 7/7 के पावर 5 लिख सकते हैं और 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, बोलिए, इंटू 3 के पावर 6 लिख सकते हैं और 7 के पावर 6 लिख सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहेंगे 7/7 के पावर 6 को ऊपर ले जाना चाहेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब इसका एक्सपोनेंट का जो सिंबल है वो बदल जाएगा। इम्प्लाई दैट 7 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6 इंटू, ये 3 भी ऊपर ले जाइए, 3 के पावर -5 इंटू 7 के पावर -6। अब देखो बेस जब इक्वल होता है, ये बेस इक्वल है इसका और इसका भी बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो आप 1/7 लिखेंगे इन दोनों के केस में, बोलिए, तो 5 - 6 इंटू यहाँ पे 3 के पावर 6 -5, तो इम्प्लाई दैट 7 के पावर ये 5 - 6 इक्वल टू -1, और यहाँ पे 3 के पावर ये इंटू समझिएगा, पॉइंट मत समझ जाइएगा, ये 1 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट ये पॉजिटिव हो रहने दीजिए, ये इसको नीचे लेके चले आइए, 3 के पावर 7। एक रूल याद रखिए, अगर 2 के पावर -1 लिखा है, ये एक्सपोनेंट निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना होगा तो 1/2 कर दीजिए, क्लियर। अगर 3 के पावर -1 लिखा है तो इसको ऊपर लेके चल जाइए, 1 इंटू 3 के पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट -5/6 के पावर 2 है डिवाइडेड बाई -3 के पावर 5 2। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर क्या नाम है टेस्ट में टीचर दे सकते हैं, बोलिए। आप क्या कर सकते हैं, -5 के पावर 2/6 के पावर 2। ये जब डिविजिबिलिटी का टेस्ट जब मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5/3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये -5/6 है का स्क्वायर है, इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, बोलिए, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। इसमें क्या करेंगे, ये भी 25 और ये 3 3 9 हो जाएगा, बोलिए। अब इसके बाद ये 25 इंटू 25 और
इसको आप क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 9। क्लियर है। अब इसके बाद ये 25 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 6 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है बच्चों। ये 6 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो 6 इंटू 3 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंप्लाई दैट 25/18 का होल स्क्वायर। सही है। अब इसके बाद 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बच्चों उल्टा को कहते हैं। जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5 कन्फर्म। और -3 का रेसिप्रोकल क्या होता है -1/3 होता है। तो इन द सेम वे 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3 के पावर 5। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होगा हाँ 1/-7 के पावर 4। और थर्ड का रेसिप्रोकल क्या होगा इसी को -5/3 के पावर 4 हो जाएगा। नंबरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, डिनोमिनेटर नंबरेटर में बदल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 429 एलसीएम काट दीजिए। 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा 9 3 4 जा कन्फर्म 3 3 चौको 12। हाँ इसके बाद 11 से इसको काटिए। 11 1 जा 11 3 जा फिर इसको 13 से काट दिए 13 1 जा। अब इसके बाद 429 को यू कैन राइट 3 इंटू 11 इंटू 13। आप इसके ऊपर एक एक एक्सपोनेंट दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड पोर्शन है 6 4 8 को इसको डिवाइड करिए 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा। अब यू कैन राइट 648 इज इक्वल टू 2 जो है 3 टाइम्स आया है तो 2 के पावर 3 रखेंगे और 3 भी 3 टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया तो 3 के पावर 4। इसके बाद 15 1512 इसको देख लीजिए 2 से काटिए कन्फर्म। अब कितने से कटेगा 7 1 जा 7। 15 12 को यू कैन राइट 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर इंटू 7 के पावर 1। 729 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 729। बोलिए 3 2 जा 6 फिर 3 से अब 729 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 6। क्लियर है। अब आ जाइए 512 512
क्लियर? तो 512 इज इक्वल टू 2 के पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? थर्ड पार्ट 2592। ठीक है? चलिए 2592 को यू कैन राइट व्हाट? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4। क्लियर? अब आ जाइए इस पे, ये किससे कटेगा? 11 से। 11 वन सा 11। ठीक है? 11 के पावर 3। अब आ जाइए 4096 से, 2 से कटेगा, एट आया है ना? 8 को आप क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? बोलिए 2 के पावर 12। कंफर्म? अब लास्ट बचा है, लास्ट पार्ट है फिफ्थ, -2 4 3/32। तो 2 4 3, 3 से 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा एंड 32, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? माइनस लगा दीजिए पहले से, यहाँ पे 3 के पावर 5/2 के पावर 5, और यू मे आल्सो राइट -3/2 के पावर 5। अंदर माइनस ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है और इसका रिजल्ट हमेशा माइनस ही आएगा। क्लियर? हाँ, प्रोग्रेस 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत इजी है। पहला, जब बेस इक्वल होता है, याद रखिएगा a के पावर m इंटू a के पावर n, बेस, ये इसको बेस कहते हैं। जब बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a के पावर m प्लस n। तो इन द सेम वे आप एक 7 लिखेंगे, 2 प्लस 3, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 7 के पावर 5। सेकंड पे आ जाइए, यहाँ पे बेस है 3/4, तो एक 3/4 लिखिए और एक्सपोनेंट को या पावर को ऐड कर दीजिए, तो दिस विल इक्वल 3/4 के पावर 5। कंफर्म? थर्ड पे आ जाइए, -7/8, -7/8, -7/8, ये सब बेस है। इसके बाद 1 + 2 + 3, इट्स रिजल्ट विल बी -7/8 के पावर, ठीक है, 6। क्वेश्चन नंबर 2 है
2 का पहला पार्ट है -7 के पावर 9, ये डिवाइडेड बाई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, -7 -7 के पावर 9 है, ये डिवाइडेड बाई -7, किसी के पावर कुछ नहीं दिया तो उसको 1 माना जाता है। बोलिए, तो फिर जब ये -7 के पावर 9 ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू -7 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब दोनों बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है, इसको मैं थोड़ा सा और खूबसूरत बना दूं, ये बच्चों बेस है, जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को आप क्या करेंगे, ये -7 एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा -1, इम्प्लाई दैट -7 के पावर 8 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब आ जाइए सेकंड पोर्शन पे, सेकंड में है आपका 3/4 8। अब ये है डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये डिवाइडेड है, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर, इम्प्लाई दैट, तो अब 3 के पावर 8 दे दीजिए और 4 के पावर 8 दे दीजिए, इंटू यहाँ 4 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है। क्लियर, अब इसको ऊपर लिख जाइए या इसको नीचे लिख जाइए, इसको ऊपर लिख जाइए, यानी 3 के पावर 2 को ऊपर लिख जाइए, ये जाएगा आपका ऊपर और ये आपका नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 8 इंटू 3 के पावर -2 अपॉन 4 के पावर 8 पहले से है इंटू 4 के पावर -2। जब कोई भी पावर ऊपर से नीचे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इम्प्लाई दैट 3 के पावर क्या रखेंगे, 8 में से -2 कहेंगे 6, और यहाँ पे 4 के पावर 8 में से 6। अब यू कैन राइट एज ए कलेक्टिवली 3/4 के पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे, इसके थर्ड पार्ट जो है क्या है, -17/3 7 है, सॉरी -7/3 के पावर 18, वो डिवाइडेड बाई है, डिविजिबिलिटी का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटू -3/7 के पावर 3। अब क्या करेंगे, बोलिए, एक तरीका और है, इसको भी क्या नाम है, -3 को नीचे लेके चल जाइए और 7 को ऊपर लेके चल जाइए, तो ये -7/3 के पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा -7/3 के पावर, ये एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कंफर्म, अब ये दोनों, ये बेस इक्वल हो गया है, ये आपका बेस इक्वल हो गया, आपका कई स्टेप कट गया इसके अंदर, तो -7/3 और 18 - 3 विल बी व्हाट, -7/3 और ये 15। बताइए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, निगेटिव आएगा, क्योंकि 15 बिलोंग्स टू ऑड नंबर। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बहुत इजी है। पहला जो है पार्ट 2 के पावर, देखिए पावर पावर से जब टकराएगा, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो ये पावर का पावर में आपस में क्या हो जाएगा, इंटू जाएगा, यानी 6 × 3 कर देंगे तो इज इक्वल टू 2 के पावर 18 आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड पोर्शन पे, 3/4, 3 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा 6। थर्ड पे आ जाइए, -5 के पावर -5/9 के पावर 3 5 जा 15। फोर्थ पे आ जाइए, 11/3, बोलिए 11/3 के पावर क्या है, 5 है। और बच्चों याद रखिएगा, किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट,
11/3 के पावर 5। लास्ट है फिफ्थ है, -7/11 के पावर क्या है? 0 है, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 1। तो 1 इंटू -7/11 के पावर 3 इज इक्वल टू -7/11 के पावर 3। एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी का पावर 0 है, जैसे 2 के पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1। ए के पावर 0 है, इसकी वैल्यू, इसका प्रूफ हम जो है इसी के आगे, या जब हम हर नंबर को प्रूव करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगा कि कैसे किसी का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ये LHS जो है, LHS बेस इक्वल है, तो 7 के पावर 3 प्लस 3 विल बी व्हाट? 7 के पावर 6। आप देख रहे हैं RHS, तो ये इक्वल RHS है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेकंड पे आ जाइए, 3 के पावर 3/11, तो 3/11 के पावर 5 है, इंटू 3/11 के पावर कितना है? 2 है। बेस इक्वल है, तो 3/11 5 2 कितना हो जाएगा? 7। ये इक्वल RHS, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। उसके बाद थर्ड पे आ जाइए। थर्ड आपका है 4/, बोलिए 9 है, 4/9। अब बच्चों ये पावर पे पावर है, नो हम कोई छोड़ दिए हैं ना। सेकंड 3/, हाँ क्लियर है, सही है। पावर पे पावर है, बोलिए। तो पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? RHS जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया डज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए, 3/19, 3/19 और 6 2 जा 12, तो आल्सो डज नॉट इक्वल टू RHS, बोलिए। बिकॉज हियर इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 3/19 के पावर 8 है, 3/19 के पावर 8, एंड हियर 3/19 के पावर 12। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, 3/11 के पावर 0 है, तो अभी बताया गया था किसी का पावर 0 हो, यानी 3/11 के पावर 0 हो, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 1। तो इट इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। ये क्या था? ये फॉल्स था। और हाँ, 6th एंड 7th जो है आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा। क्लियर? बताइए, आपको होमवर्क मिला तो आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों यहाँ पे ये बताओ, क्या 6th वाला पार्ट कैसा है? ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि निगेटिव के पावर इवन है, तो बच्चों इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? इसका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव 9/4, बट इट इज गिवन इन केस ऑफ RHS -9/4। ये पॉजिटिव 9/4 है, ये निगेटिव 9/4 है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव के पावर अगर इवन नंबर हो तो इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, बोलिए। इसका रिजल्ट 1, तो 8/15 के पावर ओनली 5 रहेगा, बोलिए। और ये इज इक्वल टू किसके? 8/15 के पावर 5, तो ये आपका ट्रू है।